नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश के सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें उन्होंने बताया कि 2020-2021 का लक्ष्य 2640 करोड़ रखा गया था, जिसमें अब तक 2407 करोड़ का राजस्व प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही अब ऑनलाइन आरटीओ सुविधा पूरे प्रदेश में प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अधिक से अधिक ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि भोपाल आरटीओ बनकर तैयार है, सीएम के पास इसका उद्घाटन करने का टाइम नहीं है, इस पर वह बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि वह तो बहुत सुंदर बना है। प्रदेश के किसी भी चेक पोस्ट पर कोई भी कर्मचारी किसी को परेशान करता हुआ पाया गया तो उसको सस्पेंड करने में हम जरा भी देर नहीं लगाएंगे। आपको बता दें कि मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी आती है तो वह हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अफसोस की बात यह है कि मंत्री जी को राजस्व के आंकड़े तो याद है, लेकिन लोगों की समस्याएं हल करने वाला टोल फ्री नंबर उन्हें याद नहीं है। 2640 करोड़ का है, जिसके एवज में आज तक हमने 2407 करोड़ प्राप्त कर लिए हैं। 2407 हाँ 14 मार्च तक की स्थिति है। बाकी हम 15 दिन में और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश हुई है, आपने कहा क्षति का आकलन होगा क्या? मध्य प्रदेश में जहां भी बेमौसम ओले बारिश हुई है, ओले गिरे हैं, उनकी जांच जारी है। सर्वे का आदेश दे दिया गया है। जैसे ही सर्वे रिपोर्ट आएगी, सर्वे का आकलन के बाद जो भी हमारी आरबीसी 6(4) में प्रावधान है, उसके अनुसार सारे व्यक्तियों के लिए मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी का स्पष्ट कहना है, कोई भी किसान जिसका नुकसान हुआ है वो नुकसान उसको दिया जाएगा, उसकी भरपाई मध्य प्रदेश की राज्य सरकार करेगी। टोल फ्री नंबर लिख लीजिए, हमारा ये है, एक है 2970 363। हाँ, दूसरा है 2970 963। एक बार बोल दीजिए। अन्य मुद्दे भी हैं, मुख्य रूप से राजस्व का मुद्दा भी है। राजस्व का 2021 का जो लक्ष्य है हमारा 2640 करोड़ का लक्ष्य रखा है, और 2640 करोड़ के एवज में अभी 2554 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं। तो राजस्व बहुत जरूरी है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। उसमें हमारा विभाग भी एक अहम कड़ी है, ये पूरी कोशिश कर रहा है। दूसरा, अभी बहुत सारी घटनाएं जो घट जाती हैं जाने अनजाने में, उनको रोकने के लिए भी हमने सघन अभियान चलाया था, चेकिंग अभियान। उसके भी बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। बहुत से लोगों में अब डर व्याप्त है कि चेकिंग पर्याप्त हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जो गाड़ी फुलफिल नहीं है उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इससे बहुत सी गाड़ियों के जुर्माना भी हमने किए हैं। आज बहुत सारी मुद्दों पर चर्चा है, जैसे हमारे नाकों से बहुत शिकायतें आती हैं, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, हमारे कर्मचारी ड्रेस में नहीं रहते हैं, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि सारे आरटीआई जो हैं वो नाकों पर रहें और अपने मोबाइल चालू रखें। मैं खुद मोबाइल में बात करूंगा, नहीं तो कार्रवाई करूंगा। चेकिंग के उपरांत कोई अगर आरटीआई नाके पर नहीं पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अनावश्यक किसी भी प्रदेश की गाड़ी आती है, उस गाड़ी को हमें अनावश्यक रूप से नहीं रोकना है। जो जांच के बिंदु हैं उसके उपरांत तुरंत गाड़ी वहाँ से रवाना होना चाहिए, ये भी हमारा सोचना है। जल्दी हम अपने विभाग के लिए सारथी पोर्टल ले जाने वाले हैं, वाहन सारथी हम लागू करने वाले हैं। उससे बहुत सारी समस्याएं का समाधान होगा। देखिए, जिन भी गाड़ियों में इमरजेंसी गेट नहीं होंगे, इमरजेंसी गेट होते तो हैं, अगर वो इमरजेंसी गेट लॉक हैं,
रस्सी से इमरजेंसी गेट के पास सीट लगी हुई है, तो उस गाड़ी का हम लाइसेंसी परमिट ही नष्ट करते हैं। मुख्यालय में आपके यहाँ से रद्द किए गए या कितनों पर कार्रवाई? अब ये विधानसभा थोड़ी है। बारिश हुई है उसके बाद जबरदस्ती चलाने कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। परिवहन विभाग से नहीं, सारे विभागों में खुलने वाले पाइपलाइन। सर, ओवरलोडिंग की एक बात है, उनका सड़कों की जो कई जगह सड़कें खराब है, वो भी एक समस्या एक्सीडेंट का कारण बनती है। ये भी एक देखिए, ओवरलोडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, ओवरलोडिंग के लिए हम सख्त हैं और हमने ओवरलोडिंग के लिए एक नंबर भी दिया है। अगर कोई ओवरलोडिंग बस कहीं पाई जाती है तो कोई व्यक्ति हमारे टोल नंबर पर फोन करेगा, उससे हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। गाड़ी कहीं बच नहीं पाएगी, ओवरलोडिंग गाड़ी कहीं मजबूरन चलेगी नहीं। सर, के लिए संकेतक भी लगे थे, डिवाइडर नहीं होता है, तो क्या इस तरह भी विभाग का ध्यान जाएगा? भोपाल आरटीओ ऑफिस दिमाग क्या नंबर है? ऐसा भोपाल आरटीओ ऑफिस बन के तैयार है 3 साल से। भोपाल आरटीओ क्या सीएम साहब का टाइम नहीं मिल पा रहा क्या? भवन बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही मॉडर्न बनाया गया है और मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी से मैं कल ही बात कर रहा हूँ और हम इसी सप्ताह उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। मंत्री जी, बस दुर्घटना के बाद आपने यहाँ पर फिटनेस की जांच की थी, अनफिट पाए गए थे वो वाहन जिनको फिटनेस दी गई थी आरटीओ भोपाल ने। भोपाल आरटीओ पे कार्रवाई कब कर रहे हैं आप? देखिए, जहाँ जहाँ भी जो वाहनों की चेकिंग की गई है उन वाहनों पर कार्रवाई की गई है। ऐसी कोई अभी बात हमारी संज्ञान में नहीं आई है, आएगी तो हम कार्रवाई करने में किसी को मंत्री जी, सेंगा वार्डर बहुत चलता है बार बार सेंगा वार्डर का कि वहाँ पे खुलेआम लूट मची हुई है, शिकायतें होती है, मंत्री विधायक भी जाते हैं, उनकी भी नहीं सुनवाई होती, उस पर कभी कोई एक्शन, कोई जितने भी आज की बात होगी सेंगा वार्डर पर एक चेकिंग वाहन नहीं, मध्य प्रदेश के किसी भी चेक पोस्ट पर अगर कोई भी हमारा कर्मचारी किसी को परेशान करते पाया गया तो उसको सस्पेंड करने में हम जरा भी देर नहीं करेंगे। सर, वो टोल फ्री नंबर आया? भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.